Hello students, welcome to Naira Group of Coaching. Today we are doing exercise 2.2 of class 10th mathematics, chapter number 2, polynomials. So here is the second question. The second question says, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. Okay, so यहाँ पे sum of zeros and product of zeros is given to us. This first value 1 upon 4 belongs to sum of products and this minus 1 is the value of product of roots or product of zeros. So basically we are solving the first part right now. So in this part what is given? Sum of roots, that means alpha plus beta is given to us 1 upon 4 and minus 1, this is the value of product of roots. So what is given? Alpha into beta is given to us, that is minus 1. Basically we are having two methods to solve this question. Okay, so first we'll write the quadratic equation. In this question sum of roots and product of roots is given and we need to make the quadratic polynomial for which the sum of roots is 1 upon 4 and product is minus 1 upon 2. माइनस 1. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली उसका उल्टा है. वहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे थे व्हेन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन टू अस. बट यहाँ पर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन टू अस बट वी हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है. सो फर्स्ट विल राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दैट इज ax² प्लस bx प्लस सी. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमें क्या करना है? ए बी और सी, ए और बी जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और कांस्टेंट हम सी की वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे करेंगे? लेट्स हैव अ लुक. सो सम ऑफ रूट्स गिवन है. सम ऑफ रूट्स बेसिकली कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ रूट्स हम व्हाट इज द फॉर्मूला जो रिलेशनशिप पढ़ा था विद कोफिशिएंट, दैट इज माइनस बी अपॉन ए. दिस विल गिव्स अस द सम ऑफ रूट्स. अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं ये वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. सिमिलरली यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं? फॉर्मूला सी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैन बी फाइंड बाय सी अपॉन ए. ठीक है, सो इट इज माइनस 1. नाउ जस्ट कंपेयर द वैल्यूज. यहाँ पर देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है? 1 है. सी की वैल्यू माइनस 1 है. ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है बट ए यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है एंड यहाँ पर कोई नंबर स्पेसिफाइड नहीं है डिनोमिनेटर में. दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट हमेशा 1 रहता है. सो यहाँ पर देखो कन्फ्यूज़न है. b की वैल्यू है, वी आर हैविंग b की वैल्यू, c की वैल्यू इज ऑल्सो देयर बट a की वैल्यू 1 है या a की वैल्यू 4 है. देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न. जब भी ऐसी सिचुएशन आती है हम क्या करेंगे? जो बड़ा नंबर है विच वन इज़ ग्रेटर, ये 4 इज़ ग्रेटर और 1 इज़ ग्रेटर, 4 इज़ ग्रेटर. सो हमें क्या करना है? इस छोटे वाली a की वैल्यू को इसके बराबर बनाना है. कैसे बनाएंगे? by multiplying this 1 by 4. if we'll multiply this 1 by 4 we'll get 4 only. तो देखो a की वैल्यू सेम हो जाएगी, a इज इक्वल टू 4, a यहाँ पर भी 4. बट हमने डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन क्या रहे? बैलेंस रहे. सो हम क्या करेंगे? इनटू 4. देखो ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. अगेन यू विल गेट माइनस 1 अपॉन 1 ओनली. ठीक है, तो हमने कोई चेंज नहीं किया, बस लिखने का थोड़ा तरीका बदला है. इसके बाद क्या करना है? कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो यू विल कम टू नो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 1 है. ए की वैल्यू कितनी है? ए देखो यहाँ पर भी 4 है एंड यहाँ पर भी 4 है. सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 1 इंटू 4 क्या होगा? माइनस 4. ठीक है, यहाँ पर देखो मुझे वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी बट वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ माइनस बी. सो माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे. बी कितना हो गया? माइनस 1. बाकी सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं. You simply need to replace these values of a, b, c in this standard form. तो क्या होगी इक्वेशन? a की जगह a की वैल्यू दैट इज़ 4, तो क्या हो गया? 4x² प्लस एज इट इज़ आ गया. b की जगह व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू है वी आर हैविंग माइनस 1, तो हम क्या रखेंगे? माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वैल्यू ऑफ c इज़ माइनस 4, सो माइनस 4. बस ये जो साइन है मल्टीप्लाई कर लो. 4x² प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1 इंटू एक्स इज एक्स, प्लस इंटू माइनस इज माइनस और 4 का 4 एज इट इज़. सो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ रूट्स है 1 अपॉन 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है माइनस 1. ठीक है, ये था एक मेथड. नाउ वी विल गो फॉर अनदर सेकेंड मेथड. वी आर हैविंग वन मोर मेथड टू सोल्व दिस क्वेश्चन. ओके, द सेकेंड मेथड इज you need to learn another form of equation that is quadratic. Okay,
नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको एक इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। व्हेन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन टू अस, तो स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको लर्न करना है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, आपको ये एक इक्वेशन है जो आपको लर्न करनी होगी। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्टली क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स आपको जो भी वैल्यू गिवन है सिंपली पुट दिस वैल्यू हेयर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो गिवन है -1, वो आपको यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह रखना है। नाउ व्हाट इज दिस के क्या है यहाँ पर, के इज बेसिकली अ कांस्टेंट। ये कोई कांस्टेंट होगा, लाइक जैसे हम कोई इक्वेशन कंसिडर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये इक्वेशन अगर हमें गिवन है। ठीक है, आप इसके रूट्स फाइंड करोगे तो आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ मिलेंगी। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8x। ये 2 मल्टीप्लाई हो गया पूरी इक्वेशन से। अब इसके अगर आप रूट्स फाइंड करोगे तो आपको वही रूट्स मिलेंगे, सेम रूट्स जो आपको ऊपर वाले इक्वेशन के मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नंबर होता है, कई बार हम रिप्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं कि किसी भी अगर कॉमन नंबर से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई की हुई है तो उसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो अभी हम इसको, ठीक है, इस वाले पोर्शन को अभी यहीं छोड़ते हैं, अभी हम इसको सोल्व करते हैं। सो क्या है, के कोई कांस्टेंट टर्म थी एक्स स्क्वायर, एक्स विल कम एज इट इज, माइनस विल कम एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा, जो सम ऑफ रूट्स हमें गिवन है दैट इज 1/4। सो यहाँ पर आ गया 1/4 एंड दिस एक्स विल कम एज इट इज प्लस अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, इट इज गिवन -1, तो यहाँ पर आ गया -1। सो इट विल बी के एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो इट विल बी -1। अब आपको क्या करना है, यू सिंपली नीड टू टेक एलसीएम, आपको एलसीएम लेना है। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है। एलसीएम लोगे 1 और 4 का तो क्या एलसीएम आएगा, इट विल बी 4 ओनली। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर टर्म बनेगी 4x स्क्वायर। ये जब आप 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 4x स्क्वायर। यहाँ जब इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म को तो 4 से 4 कैंसिल आउट एंड यू गेट -1 ओनली, -x। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे इस एलसीएम से तो -1 इंटू 4 इज -4। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये वाला नॉर्मली इधर आके इक्वल टू 0 के हो जाता है। सो 0 इंटू 4 क्या हो गया, 0, और इक्वेशन क्या मिल गया आपको, 4x स्क्वायर -x -4। ठीक है, यही इक्वेशन आपको यहाँ से मिली थी, 4x स्क्वायर -x -4। सो वी आर हैविंग दीज टू मेथड टू सोल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। You can adopt any one of these two methods, whichever you feel is easy. So I think, but I will prefer this portion. I will prefer this method to solve these kind of questions. So हम आगे one by one सारे questions solve करेंगे using this method. Okay, now we are doing the second part of this question number 2. We are solving the second part. What is given? Sum of roots is given √2, alpha plus beta की वैल्यू √2 given है, and product of roots that mean alpha into beta is given 1/3. ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। वी हैव टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। तो ठीक है, लेट्स गो टू स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके लिए हमें जीरोस फाइंड करने हैं। सो इसके लिए हमें पहले a, b और c की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी आर हैविंग द रिलेशनशिप विद द कोफिशिएंट। क्या था वो रिलेशनशिप, -b/a विल गिव अस द सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, √2 विल कम एज इट इज। आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हमें फॉर्मूला होता है c/a। सो c/a की वैल्यू क्या गिवन है, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -b की वैल्यू कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की दोनों इक्वेशन के लिए। तो -b की वैल्यू होगी कितनी, √2, c की वैल्यू 1, बट a के अंदर फिर कॉन्फ्लिक्ट है। क्या है कॉन्फ्लिक्ट की, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और यहाँ पर a की वैल्यू 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 को 3 के इक्वल करना पड़ेगा, बड़े नंबर के बराबर बनाएंगे हम। ठीक है,
सो इस 1 को वी कैन इजीली मेक इक्वल टू 3. कैसे? विल मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 3. ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अब क्या बन जाएगा? देखो b की वैल्यू क्या बन गई? माइनस b की वैल्यू इज 3√2. 3 इंटू √2 क्या बन गया? 3√2. c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू 1 है. ठीक है, a की वैल्यू देखो 1 इंटू 3 इज 3 एंड a इज इक्वल टू 3. तो दोनों तरफ 3, अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. सो इट विल बी a इज इक्वल टू 3. जस्ट सिंपली पुट रिप्लेस दीज वैल्यू ऑफ a b एंड c इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन. ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ पर अब वैल्यूज रिप्लेस करते हैं. a की वैल्यू कितनी है? a वैल्यू इज 3, सो राइट 3x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 3√2, बट ये माइनस b की वैल्यू है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा. सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3/2. तो ये हो गया -3/3√2x प्लस c की वैल्यू कितनी है? 1 है. रिप्लेस कर दो, इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई कर दो इस साइन को, दैट्स इट. 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होंगे. ठीक है, नाउ वी आर डूइंग द थर्ड पार्ट. In this third part, what is given to us? It is basically sum of roots is given, alpha plus beta is 0, and product of roots, that is alpha into beta, is given √5. So sum of roots find out करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, या फिर सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लिख लो. क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a. सम ऑफ रूट्स कैन बी गिवन बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट रिलेशनशिप विद द कोफिशिएंट, दैट इज -b/a. क्या होगा? -b/a की वैल्यू 0 गिवन है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? c/a इज इक्वल टू √5. ठीक है, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है. कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है. स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो. अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, a की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सो a इज इक्वल टू 1. b की वैल्यू कितनी है? -b की वैल्यू कितनी है? 0 है. c की वैल्यू कितनी है? √5 है. वी नीड टू सिंपली रिप्लेस दीज कोफिशिएंट्स वैल्यू, जो a, b, c और c की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में हमें पुट करनी है. तो करते हैं. a की वैल्यू 1, दैट इज 1x स्क्वायर, -b की वैल्यू 0, माइनस उधर शिफ्ट होगा तो b इज इक्वल टू -0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 0 के लिए, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर -0x प्लस c की वैल्यू कितनी है? √5, सो √5 इक्वल टू 0. अब देखो क्या बन जाएगी इक्वेशन? x स्क्वायर, ये वाली टर्म आप एलिमिनेट कर सकते हो बिकॉज 0 इंटू एक्स इज 0 ओनली. सो यहाँ पर क्या आ गया? प्लस √5 इक्वल टू 0. तो ये थी आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हमें गिवन थे 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज √5. ओके, नाउ वी आर डूइंग द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में वी आर हैविंग सम ऑफ रूट्स, that is alpha plus beta is given 1, and the product of roots, that is alpha into beta, is again given equal to 1. ठीक है, तो क्या करना है हमें? सबसे पहले सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं? रिलेशनशिप अगर आप याद करो कोफिशिएंट्स के साथ, तो दैट इज गिवन बाय -b/a इज इक्वल टू 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे मिलता है? दैट इज c/a इज इक्वल टू 1. अब क्या करना है? a, b और c की वैल्यूज कैलकुलेट कर लो बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फॉर बोथ ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस. ठीक है, सो -b की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर देखो 1 होगी. a देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है. तो a की वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. a की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 1, दोनों जगह सेम है. एंड c की वैल्यू कितनी होगी? 1. -b की वैल्यू 1 है. ठीक है, इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो आप. -b इज इक्वल टू 1 अगर मल्टीप्लाई करो या फिर इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा? b की वैल्यू -1. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, वैल्यूज a b c की सब्स्टिट्यूट कर दो. वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c. a की वैल्यू कितनी है? 1, सो इट विल बी 1x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है? -1, तो ये कितना हो गया? -1x प्लस c की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू 0. यहाँ पे दो साइन, वी आर हैविंग टू साइंस टुगेदर, विल मल्टीप्लाई दीज टू साइंस. इट विल बी x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1 इंटू एक्स इज x प्लस 1 इक्वल टू 0.
सो ये थी हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हमें गिवन थे 1 and 1. ठीक है. नाउ वी आर डूइंग द फिफ्थ पार्ट. In this fifth part, what is given? Sum of roots is given, that is alpha plus beta is equal to minus 1 upon 4, and the product of roots alpha into beta is 1 upon 4. कैसे फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स? कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन है? माइनस बी अपॉन ए. ऐसे मिलेगा सम ऑफ रूट्स एंड माइनस 1 अपॉन 4. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला है सी अपॉन ए. सो सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. ठीक है. यहाँ देखो कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की दोनों एक्सप्रेशन के लिए. सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. एंड वैल्यू ऑफ ए, पहले ए की वैल्यू को कंपेयर करते हैं सबसे पहले. ए यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर भी ए की वैल्यू 4 है. डिनोमिनेटर ए 4. सो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी? ए इज इक्वल टू 4. बी की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट हो गया. एंड सी वैल्यू इज अगेन 1. Now we can write the standard equation. Standard form क्या होता है quadratic equation का? That is ax square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है. a, b और c की substitute कर दो value and you'll get your equation. a की value 4 है, so it will be 4x square. plus will come as it is. b की value कितनी है? 1, so it will be 1x. plus c की value कितनी है? 1 is equal to 0. So this is your required equation जिसके sum of roots क्या है? minus 1 upon 4 और product of root 1 upon 4 है. Now we will be doing the sixth part. In this sixth part, what is given? Sum of roots is given equal to 4, and the product of roots is given alpha into beta is equal to 1. ठीक है. So sum of roots कैसे find करते हैं? कोफिशिएंट्स का साथ क्या रिलेशन है इसका? It will be माइनस बी अपॉन ए. सो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 4 है. डिनोमिनेटर में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, दैट मीन्स क्या है? 1 है. अगेन अल्फा इंटू बीटा कैसे फाइंड करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैन बी गिवन बाय सी अपॉन ए. सी अपॉन ए से हमें मिलता है, सो इट विल राइट सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1. डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट 1 है. कंपेयरिंग द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस विल गेट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी. तो माइनस बी की वैल्यू 4 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी? बी की वैल्यू होगी 4. ठीक है. ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये इधर आ गया -4. अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, ऐसे समझना है कि इस इक्वेशन को माइनस बी इज इक्वल टू 4. वी नीड द वैल्यू ऑफ बी इंस्टेड ऑफ माइनस बी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस इंटू माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा. फिर ए की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. सी की वैल्यू कितनी है? 1 है. अब क्या करना है? स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. इट विल बी 1x स्क्वायर. प्लस b की वैल्यू कितनी है? -4, सो -4 इंटू एक्स. प्लस विल कम एज इट इज. c की वैल्यू कितनी है? 1 इज इक्वल टू 0. सो ये कितना हो गया? x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही गिवन है हमें. ओके. Okay, so we have already made a video regarding what are the portion which are eliminated or reduced from our 10th class mathematics syllabus. तो उसके अकॉर्डिंग 2.3 जो एक्सरसाइज है वो इस साल के लिए फॉर द सेशन 2020 एंड 21 वो अब रिमूव कर दी गई है. सो वी आर नॉट डूइंग दैट एक्सरसाइज राइट नाउ. वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. विल स्टार्ट विद चैप्टर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. Okay, thank you students. Please like, subscribe.